वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे मॉस फैमिली के बारे में। नाउ बेसिकली व्हाट इज़ मॉस? मॉस इज़ मॉसफेट। इट इज़ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और उसके ऊपर जो अलग अलग तरह की आईसीज बनाई जाती है उसको बोलेंगे मॉस फैमिली। सो अब ये मॉस फैमिली इतना फेमस क्यों हुआ है? तो द बेसिक रीजंस, इट इज़ हैविंग हायर डेंसिटी, मतलब कि आप कम स्पेस में ज़्यादा कंपोनेंट्स उसमें फैब्रिकेट कर सकते हो। लोअर पावर डिसिपेशन, मतलब कि उसका पावर डिसिपेशन जो है वो कम है। मॉस लॉजिक इज़ यूज्ड विथ LSI, VLSI एंड ULSI, मतलब कि आप हर तरह की टेक्नोलॉजी के साथ, इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हो। लार्ज स्केल के साथ, वेरी लार्ज स्केल के साथ, या तो फिर अल्ट्रा लार्ज स्केल के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इन मॉस सर्किट्स पैसिव लोड रजिस्टर्स आर नॉट यूज्ड। Instead, MOSFETs are used as active load, which is fabricated in lesser space than the resistor। मतलब कि यहाँ पे हमें एज अ लोड रजिस्टर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। वी आर गोइंग टू यूज़ MOSFET itself as a active load and it is used in microprocessor and memory. Now, advantages of MOSFETs. The MOSFET occupies lesser space in IC chip, so package density is increased. MOSFET is used as active load instead of passive resistor, which occupies less space. Power dissipation is decreased as resistor is not used in the load. MOSFET can easily be fabricated and fan out is more. So these are the some of the advantages of MOSFETs. अब इसमें टोटल 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट इज़ द PMOS, सेकंड इज़ द NMOS एंड थर्ड इज़ द CMOS. So we are going to see all these three. First of all, PMOS, that is P channel metal oxide semiconductor field effect transistor. अब आप यहाँ पे सिंबल देख सकते हैं। 3 टर्मिनल है, ड्रेन, गेट और सोर्स। उसका जो एरो है वो बाहर की तरफ होगा। नाउ व्हेन द VGS is equal to 1, it will work as the on switch, and now when the VGS is equal to 0, it will work as the off switch। मतलब कि जब आप गेट और सोर्स के बीच में 1 यानी कि हाई वोल्टेज दोगे तो इट विल वर्क एज द ऑन स्विच, एंड व्हेन वी विल अप्लाई 0, इट विल वर्क एज द ऑफ स्विच। नाउ नेक्स्ट इज द NMOS. सो NMOS इज द N channel metal oxide semiconductor field effect transistor. यहाँ पे भी VGS is equal to 1, so it will work as on switch, and VGS is equal to 0, it will work as off switch। अब यहाँ पे VGS का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगा, और इन दी PMOS जो VGS का वैल्यू है वो नेगेटिव होगा। PMOS इन्वर्टर का आपको यहाँ पे सर्किट दिखाया गया है। इसका आप देखेंगे तो 2 PMOS यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं, Q1 एंड Q2। ये जो है वो लोड है, हमें सिर्फ आउटपुट दिखाने के लिए। एक्चुअली लोड इज़ Q1, Q2 इज़ द स्विचिंग ट्रांजिस्टर। ये सिर्फ हमें आउटपुट दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। स्विच यहाँ पे इस्तेमाल की है फॉर द इनपुट। एक इनपुट है A, ओके। अब जब इसको 1 करेंगे तो ये ऑफ रहेगा, जब इसको 0 करेंगे तो ये ऑन होगा। ये चीज़ आपको मैं यहाँ पे एक सिमुलेशन में भी दिखाना चाहूँगा। सो देखिए यहाँ पे 2 PMOS ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं। Q1 दैट इज़ द एक्टिव लोड, Q2 दैट इज़ द स्विचिंग ट्रांजिस्टर। ये इनपुट के लिए मैंने यहाँ पे एक स्विच लगाया हुआ है, इनपुट इज़ A, और आउटपुट देखने के लिए यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगाया हुआ है। VDD वो हमारा ट्रांजिस्टर Q1 को ऑन करने के लिए हमारा सप्लाई है। द वैल्यू ऑफ VDD इज़ नेगेटिव। अब देखिए अब इसका फंक्शन कैसे होगा। ये जो Q2 है वो अकॉर्डिंग टू इनपुट या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। तो चलिए देखते हैं। अभी यू कैन सी द इनपुट इज़ 0। जब हमारा 0 होगा तो ट्रांजिस्टर Q2 कंडक्ट नहीं करेगा। सो ट्रांजिस्टर Q2 कंडक्ट नहीं कर रहा है तो आउटपुट क्या होगा? आउटपुट इज़ माइनस VDD यानी कि 1, यानी कि हमारा जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, मतलब कि आउटपुट इज़ 1। नाउ इफ़ आई चेंज द इनपुट, अब मैं इनपुट को 0 से 1 कर रहा हूँ, तो जब मैं इनपुट को 0 से 1 करूँगा तब ट्रांजिस्टर Q2 ऑन हो जाएगा। Q2 ऑन होगा उसका मतलब कि जो भी हमारा सप्लाई था वो सीधा सीधा Q2 से ग्राउंड होगा। सो हमारा जो आउटपुट है, आउटपुट इज़ 0, मतलब कि करंट Q2 में से फ्लो हो जाएगा एंड आउटपुट इज़ 0। ठीक है। सो व्हेन द इनपुट इज़ 1, आउटपुट इज़ 0, एंड व्हेन द इनपुट इज़ 0, आउटपुट इज़ 1। तो ये जो सर्किट है इट कैन वर्क एज द PMOS इन्वर्टर। तो जैसा कि आपने सिमुलेशन में देखा है, A इज़ द इनपुट, Q1 इज़ द
एक्टिव लोड एंड Q2 इज़ दी स्विचिंग ट्रांजिस्टर। तो जब A इज़ इक्वल टू 0 होगा तो लोड ऑन होगा और ट्रांजिस्टर जो स्विचिंग ट्रांजिस्टर है वो ऑफ होगा और आउटपुट हमारा 1 आएगा। जब इनपुट आप 1 करोगे तो लोड ऑन रहेगा और ट्रांजिस्टर जो स्विचिंग ट्रांजिस्टर है वो ऑन होगा और आउटपुट हमारा 0 हो जाएगा, मतलब कि इट विल वर्क एज दी नॉट गेट और दी इन्वर्टर। सो दिस इज़ दी PMOS इन्वर्टर। नाउ नेक्स्ट इज PMOS NAND गेट। सो PMOS NAND गेट कैसे बनता है? हियर आई हैव डिज़ाइन टोटल 3 इनपुट NAND गेट। तो 3 इनपुट है तो इसके लिए 3 ट्रांजिस्टर Q2, Q3, Q4 दिज आर दी स्विचिंग ट्रांजिस्टर्स और ये जो Q1 है दैट इज़ दी एक्टिव लोड। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 3 इनपुट्स है। आप अगर इनकी अलग अलग वैल्यू करेंगे तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे ट्रांजिस्टर ऑन या ऑफ, आउटपुट ऑन या ऑफ दिखेगा। तो इसको भी हम सिमुलेशन से समझेंगे। तो आइए देखते हैं सिमुलेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 4 ट्रांजिस्टर है। Q1 वो हमारा लोड है, Q2, Q3 और Q4 ये 3 जो है वो हमारे स्विचिंग ट्रांजिस्टर्स हैं। 3 इनपुट है A, B, C। तो यहाँ पे मैंने 3 स्विचेस ली है A, B और C के लिए। अब NAND गेट है तो हमें लॉजिक पता है कि व्हेन द इनपुट इज़ 1 1 1 तो आउटपुट 0 होगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनपुट क्या है 1 1 1, तो आउटपुट क्या आ रहा है 0। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब तीनों के तीनों इनपुट 1 होंगे तो ट्रांजिस्टर Q2, Q3 और Q4 तीनों के तीनों ऑन है। ये तीनों ऑन है, इसका मतलब कि जो भी करंट है वो यहाँ से सीधा ग्राउंड हो जाएगा और आउटपुट जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है। सो व्हेन द इनपुट्स आर 1 आउटपुट इज़ 0। अब मैं कोई भी एक इनपुट को चेंज करता हूँ। चलिए, अब मैंने इनपुट A को 1 से 0 कर दिया। तो जब मैंने इनपुट A को 1 से 0 कर दिया तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा, बाकी 2 ट्रांजिस्टर ऑन है। मगर ये ट्रांजिस्टर ऑफ है, इसकी वजह से क्या होगा कि जो, अगर आप सोचिए कि ये 3 स्विचेस है जो मैंने सीरीज़ में लगाए हैं, तो ये स्विच को मैंने ओपन कर दिया, तो ये स्विच ओपन हो जाएगा तो हमारा जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा? द आउटपुट विल बी 1। जो हमारा सप्लाई है वो यहाँ से फ्लो होगा, करंट यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। सो आउटपुट इज़ 1। ठीक है। सो व्हेन द इनपुट इज़ 0 1 1 आउटपुट इज़ 1। अब मानिए कि मैं इसको भी 0 करता हूँ, तो अगर आप इसको 0 करेंगे तो ये ट्रांजिस्टर B Q3 जो है वो भी ऑफ हो जाएगा, सिर्फ ट्रांजिस्टर Q4 ऑन है। तो अभी भी आउटपुट क्या रहेगा? 1 रहेगा। अब जब आप इसको भी 1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये भी ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया, मतलब कि तीनों के तीनों ट्रांजिस्टर ऑफ हो गए, तो हमारा आउटपुट क्या रहेगा? 1। यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन है एंड दैट इज़ व्हेन द इनपुट्स आर 1 1 1, तभी जाके आपका आउटपुट 0 होगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएंगे। बाकी कोई भी आप कंडीशन रखोगे तो उसमें क्या होगा? उसमें जो हमारा आउटपुट है वो हमेशा 1 ही रहेगा। तो जैसा आपने सिमुलेशन में देखा, Q4 जो है वो हमेशा ही ऑन रहेगा बिकॉज इट इज़ एक्टिव लोड। और जो ये 3 है Q2, Q3 और Q1, दिस आर दी स्विचिंग ट्रांजिस्टर्स। अब देखिए, जब 0 0 0 इनपुट होगा तो आउटपुट 1 आएगा, 0 0 1 होगा तब आउटपुट 1 आएगा, और जब 1 1 1 इनपुट होगा तब जाके आउटपुट हमें यहाँ पे 0 मिलेगा। So this is the basic functioning of the PMOS NAND gate. Now let us see the next is, that is PMOS NOR gate. So PMOS NOR gate आप यहाँ पे देख सकते हैं, this is the active load और ये 3 जो है these are the switching transistor, और हमें यहाँ पे आउटपुट देखने के लिए एक बल्ब लगाया हुआ है। अब इसका भी फंक्शन हम डिटेल में with the help of simulation समझेंगे। यहाँ पे देखिए, Q1 इज़ द एक्टिव लोड, Q3, Q2 और Q4 ये 3 जो है वो हमारे स्विचिंग ट्रांजिस्टर्स है। इनपुट के लिए मैंने 3 स्विचेस का इस्तेमाल किया है, A, B और C। तो अभी आप देखिए कि मैंने क्या किया है कि इनपुट्स आर 1 1 1, तीनों की तीनों इनपुट 1 है। अब नॉर गेट का लॉजिक हमें पता है कि व्हेन द इनपुट्स आर 1 1 1 तो आउटपुट हमारा होगा 0, एंड व्हेन द इनपुट इज़ 0 0 0 तब जाके हमारा आउटपुट क्या होगा? 1 होगा। मतलब कि एक ही कंडीशन है जिसमें आउटपुट 1 मिलेगा, बाकी सब में आउटपुट 0 मिलेगा। तो चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्विच में क्या है, ये जो ऊपर का कनेक्शन है दैट इज़ टू VCC और नीचे का कनेक्शन है दैट इज़ टू 0, मतलब कि 1 0 भी मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन करके दिया है। अब मानिए कि ये जो स्विच है इसको मैं ऑफ़ कर रहा हूँ, मतलब कि इसको मैंने 0 कर दिया तो ट्रांजिस्टर Q3 ऑफ हो जाएगा। अब Q3 ऑफ होगा मगर ये 2 ट्रांजिस्टर ऑन है, तो इसकी वजह से हमारा आउटपुट क्या होगा? 0 होगा।
माने कि मैं इसको भी ऑफ कर देता हूँ, मैंने इसको ऑफ कर दिया, तभी भी हमारा आउटपुट क्या है, दैट इज़ ज़ीरो। अब जब तीनों के तीनों ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएंगे तब जाके हमारा आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। अभी Q1 जो है वो तो एक्टिव लोड है, तो वो तो हमेशा ऑन ही रहेगा, वो ऑफ नहीं होगा। तो आप देखिए यहाँ पे जब तीनों के तीनों इनपुट 0 होंगे तभी जाके हमारा आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज कोई भी कंडीशन हो तो हमारा आउटपुट 1 होगा नहीं। ठीक है, अभी जिस ट्रांजिस्टर का इनपुट 0 है वो ऑफ हो जाएगा, जिसका इनपुट 1 है वो ऑन रहेगा। सो दिस इज द बेसिक सिमुलेशन ऑफ पीमॉस नॉर गेट। ये ट्रूथ टेबल है, जैसा आपको पूरा सिमुलेशन में समझाया गया है उसी तरह से ये पूरा ट्रूथ टेबल में लिखा हुआ है। व्हेन द इनपुट इज़ 0 0 0 तो क्या ऑन होगा क्या ऑफ होगा, उसके हिसाब से क्या आउटपुट मिलेगा वो भी यहाँ पे दिखाया हुआ है। सो व्हेन द इनपुट इज़ 0 0 0 द आउटपुट इज़ 1, और बाकी सब कंडीशंस के लिए हमें आउटपुट जो है वो 0 मिलेगा। सो इस तरह से हम टोटल 3 गेट, नॉट गेट, नैंड गेट और नॉर गेट पीमॉस से डिज़ाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप सर्किट देख सकते हो। सो ये दो एनमॉस यूज़ किए हुए हैं, एक स्विच इनपुट के लिए स्विच है और हमारा आउटपुट के लिए एक हमने प्रोब लगाया हुआ है। अब इसका भी डिटेल फंक्शनिंग हम लोग जो भी हमारा सिमुलेशन है उससे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो एनमॉस है, Q1 और Q2। Q1 जो है वो लोड है और Q2 है वो हमारा स्विचिंग ट्रांजिस्टर है। अब जब इनपुट 0 है तो ट्रांजिस्टर Q2 कंडक्ट नहीं करेगा और आउटपुट हमारा 1 आएगा, और जब हम इनपुट 1 करेंगे तब ट्रांजिस्टर Q2 कंडक्ट करेगा, मतलब कि ये ऑन स्विच होगा और हमारा आउटपुट जो है वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि जब ये ऑन होगा तो करंट इसमें से फ्लो होगा, ग्राउंड होगा, और जो बल्ब है वो ऑफ हो जाएगा और आउटपुट विल बी 0। सो ये जो सर्किट है इट इज़ वर्किंग एज द इन्वर्टर और यू कैन से नॉट गेट, इसकी वजह से इसको बोलेंगे एनमॉस इन्वर्टर। तो जैसा कि आपने सिमुलेशन में देखा, व्हेन द इनपुट इज़ 0 आउटपुट इज़ 1, व्हेन द इनपुट इज़ 1 आउटपुट इज़ 0। नाउ द नेक्स्ट इज़ एनमॉस नैंड गेट। तो यहाँ पे भी देखिए 3 इनपुट वाला मैंने नैंड गेट डिज़ाइन किया है। सो Q1 इज़ द एक्टिव लोड, Q2, Q3, Q4 आर दी स्विचिंग ट्रांजिस्टर्स। यहाँ पे 3 इनपुट है A B C। अभी जो डिटेल फंक्शनिंग है वो हम लोग सिमुलेशन से समझेंगे। अब देखिए टोटल 4 एनमॉस का मैंने इस्तेमाल किया है बिकॉज दिस इज़ 3 इनपुट नैंड गेट। Q1 इज़ दी एक्टिव लोड, Q2, Q3 और Q4 ये 3 जो है दिस आर दी स्विचिंग ट्रांजिस्टर्स। अब नैंड गेट है तो हमें पता है कि व्हेन द इनपुट इज़ 0 0 0 तब आउटपुट हमारा आएगा 1, एंड व्हेन द इनपुट इज़ 1 1 1 तब हमारा आउटपुट आएगा 0। तो हम ये दो कंडीशंस पहले चेक करते हैं। जो आप देखिए यहाँ पे अभी इनपुट है 0 0 0, सो आउटपुट इज़ 1। अब मैं क्या करता हूँ, इनपुट इज़ 1 1 1 तो आउटपुट इज़ 0। ठीक है, आप ये 1 0 कैसे हो रहा है, आउटपुट ऑन ऑफ कैसे हो रहा है? तो जब आप इनपुट 1 करोगे तो ये तीनों की तीनों ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएंगे। अब ये ऑन होंगे तो क्या होगा कि जो हमारा करंट है वो इसमें से फ्लो होगा और ड्रॉप जो है वो हमारा जो आउटपुट है वो 0 हो जाएगा। अब आप कोई भी एक ट्रांजिस्टर को बीच में से ऑफ़ कर दो। अभी मैंने इसको ऑफ़ कर दिया, यानी कि Q3 को ऑफ़ कर दिया। तो Q3 को जैसे मैंने ऑफ़ कर दिया, ये जो करंट हमारा पूरा सीधा ग्राउंड हो रहा था वो यहाँ पे ब्रेक हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया। अभी ये ओपन सर्किट हो गया तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ये जो VDD है यही हमें यहाँ पे आउटपुट में मिलेगा। सो आउटपुट इज़ 1। ओके, सो इस तरह से ये पूरा काम करेगा। आप जिस किसी भी ट्रांजिस्टर का इनपुट 0 करोगे वो ऑफ हो जाएगा, और जिसका इनपुट 1 करोगे वो ऑन हो जाएगा। अब ये क्या है, ये 3 स्विच सीरीज़ में लगाई हुई है, ऐसा है। तो ये तीनों की तीनों ऑन होगी तभी जाके आउटपुट 0 होगा। अब ये तीनों में से कोई भी एक आप ऑफ़ करोगे तो वो सीरीज़ कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा और हमारा जो आउटपुट है वो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम करेगा। सो दिस इज़ एनमॉस नैंड गेट। सो जैसा कि आपने सिमुलेशन में देखा, व्हेन द इनपुट इज़ 0 0 0 आउटपुट इज़ 1, इनपुट इज़ 0 0 1 आउटपुट इज़ 1। सिर्फ 1 1 1 के लिए ही हमें आउटपुट 0 मिलेगा, बाकी सब के लिए हमें आउटपुट जो है वो 1 मिलेगा। अब आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो भी इनपुट है उसके हिसाब से हमें कौन सा ट्रांजिस्टर ऑन या ऑफ मिलेगा। जो लोड है वो लोड हमेशा ही ऑन रहेगा,
और बाकी सब में जिसका इनपुट 0 है उस वो ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा, और जिसका इनपुट 1 है वो ट्रांजिस्टर ऑन होगा। तो उसके हिसाब से ये काम करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ एनमॉस नॉर गेट। तो एनमॉस नॉर गेट का सर्किट यहाँ पे दिखाया हुआ है। Q1 इज़ द एक्टिव लोड, Q2, Q3 और Q4 दिस 3 आर दी स्विचिंग ट्रांजिस्टर्स, और A, B, C दिस आर दी 3 इनपुट्स, और ये स्विचेस है 0 और 1 इनपुट देने के लिए। सो इसका भी डिटेल फंक्शनिंग हम लोग सिमुलेशन से देखेंगे। आप देख सकते हैं कि Q1 इज़ द एक्टिव लोड, Q2, Q3 और Q4 ये 3 जो है वो स्विचिंग ट्रांजिस्टर्स है। आप देखिए कि ये 3 स्विच पैरेलल में लगाई हुई है, ऐसा एक यहाँ पे कनेक्शन बना हुआ है। इनपुट के लिए मैंने 3 स्विचेस का इस्तेमाल किया है, 1 0 आप देख सकते हो यहाँ पे, A, B, C 3 इनपुट है। अब देखिए जब तीनों के तीनों इनपुट 0 है तो ये तीनों के तीनों ट्रांजिस्टर क्या होंगे, ऑफ होंगे। अब तीनों के तीनों ऑफ है तो आउटपुट 1 होगा, क्यों? बिकॉज ये स्विच ओपन है, तीनों के तीनों स्विच ओपन है, तो ये कनेक्शन हमारा ये जो ग्राउंड के साथ कनेक्शन है वो ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आउटपुट जो है VDD हमें 1 मिलेगा। सो आउटपुट इज़ 1। अब आप मानिए कि मैं कोई भी एक ट्रांजिस्टर को ऑन करता हूँ, यानी कि मानो कि Q3 को मैंने ऑन कर दिया, तो Q3 ऑन हो गया, तो हमें यहाँ से ग्राउंड पाथ मिल गया, यहाँ से यहाँ, तो हमारा जो करंट है वो यहाँ से फ्लो होने लगेगा, और आउटपुट जो है वो 0 हो जाएगा। अब मानिए कि मैं इसकी जगह इसको ऑन करूँगा तब भी सेम होगा, आउटपुट इज़ 0। इसकी बजाय मैं इसको ऑन करूँगा तभी सेम, द आउटपुट इज़ 0। आप 2 को ऑन करोगे तभी भी आउटपुट 0, और तीनों को ऑन रखोगे तभी भी आउटपुट आपको 0 ही मिलेगा। ठीक है। सो सिर्फ एक ही कंडीशन है, when the input is 0 0 0 तब जाके आपको आउटपुट 1 मिलेगा, बाकी कोई भी कंडीशन में आपको आउटपुट 0 ही मिलेगा। सो दिस इज़ दी NMOS NOR गेट, जैसा कि आपने सिमुलेशन में देखा है। सो दिस इज़ दी ट्रूथ टेबल, when the input is 0 0 0 आउटपुट इज़ 1, और बाकी सब कंडीशन के लिए हमें आउटपुट जो है वो 0 मिलेगा। अब देखिए कि इसमें भी सेम चीज़ है, when the input is 0 तो वो ट्रांजिस्टर ऑफ होगा, और जिसका इनपुट 1 होगा वो ट्रांजिस्टर ऑन होगा, और लोड जो है वो लोड इज़ ऑलवेज ऑन, वो हमेशा ही ऑन रहेगा। नाउ एडवांटेजेस ऑफ PMOS एंड NMOS। तो साइज इज़ लेस, पावर डिसिपेशन इज़ ऑल्सो लेस, फैन आउट इज़ मोर, मतलब कि आप एक साथ एक से ज़्यादा बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। कॉस्ट इज़ लेस, इसका कीमत जो है वो कम है, और फैब्रिकेशन प्रोसेस इज सिंपल, आप इसको इजीली फैब्रिकेट कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस ऑफ PMOS एंड NMOS। सो प्रोपोगेशन डिले टाइम इज़ मोर, मतलब कि आप इनपुट दोगे तो आपको आउटपुट मिलने में टाइम ज़्यादा लगेगा। ऑपरेटिंग स्पीड इज़ लेस, इसका जो स्विचिंग स्पीड या ऑपरेटिंग स्पीड है वो कम है। करंट ड्राइव कैपेसिटी इज़ ऑल्सो लेस। इंटरफेसिंग विथ TTL इज़ नॉट ईजी, आप इसको TTL के साथ इजीली इंटरफेस नहीं कर सकते हो। इनपुट इम्पिडेंस इज़ मोर, सो मोर केयर हैज़ टू बी टेकन वाइल यूजिंग इट, मतलब कि आपको इसका इनपुट इम्पिडेंस जो है वो ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से आपको जो भी डिवाइस है वो डिज़ाइन करना पड़ेगा। एंड ड्राइव कैपेसिटी इज़ रिड्यूस्ड ड्यू टू हाई इनपुट इम्पिडेंस, इसका इनपुट इम्पिडेंस जाता है तो वो ड्राइव कैपेसिटी जो है वो उसका कम हो जाता है। Now we are going to see CMOS. CMOS, it is complementary metal oxide semiconductor field effect transistor. ये एक PMOS और NMOS को combine करके एक नया डिवाइस बनाया गया है जिसे बोलते हैं CMOS. Now CMOS has PMOS and NMOS on the same substrate, मतलब कि एक ही substrate के ऊपर PMOS और NMOS दोनों को एक साथ बनाया जाता है। अब PMOS के लिए क्या है, VGS should be negative एंड NMOS के लिए VGS should be positive, और जब दोनों इनपुट इज़ 0 तो दोनों PMOS और NMOS ऑफ हो जाएंगे। तो उसके हिसाब से हमें अब आगे की सर्किट्स देखनी है। नाउ दिस इज़ द CMOS इन्वर्टर। अब देखिए सर्किट यहाँ पे बनाई हुई है, दिस इज़ द PMOS, दिस इज़ द NMOS, और ये इनपुट है। तो इसे भी हम सिमुलेशन से समझेंगे। सो आप देख सकते हो यहाँ पे CMOS इन्वर्टर का सर्किट बनाया हुआ है। दिस इज़ PMOS एंड दिस इज़ NMOS, ये दोनों को सेम सबस्ट्रेट पे डिज़ाइन किया जाता है। Q1 और Q2 यहाँ पे है। अब ये दोनों ऑन ऑफ करके हमें काम में आएंगे। सो आप देख सकते हो कि जब इनपुट 0 है तब ट्रांजिस्टर Q1 ऑन होगा, Q2 ऑफ होगा, और हमारा आउटपुट जो है वो 1 है। और जब मैं इनपुट 1 करता हूँ तो ट्रांजिस्टर Q1 ऑफ होगा, Q2 ऑन होगा, और हमारा आउटपुट जो है वो 0 हो जाएगा।
सो ये जो सर्किट है ये इन्वर्टर की तरह से काम करती है, जैसा कि आपने सिमुलेशन में समझा। अब देखिए यहाँ पे इनपुट A इज इक्वल टू 0, तो Q1 जो है वो ऑन होगा, Q2 ऑफ होगा और आउटपुट 1 आएगा। व्हेन द इनपुट इज 1, Q1 इज ऑफ, Q2 इज ऑन एंड आउटपुट इज 0। सो इसके हिसाब से ये जो सर्किट है दैट कैन वर्क एज द इन्वर्टर। नाउ सेकंड इज CMOS NAND गेट। तो यहाँ पे देखिए पूरा NAND गेट डिज़ाइन किया हुआ है। अब यहाँ पे PMOS और NMOS का पैर होगा, तो देखिए Q1 और Q4 का एक पैर बना हुआ है और Q2 और Q3 का पैर बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ऑल्टरनेट ऑन ऑफ होंगे, ठीक है। तो इसका भी डिटेल फंक्शनिंग जो है वो हम लोग सिमुलेशन से समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो इनपुट वाला CMOS NAND गेट डिज़ाइन किया हुआ है। सो यू कैन सी कि यहाँ पे दो PMOS है और दो NMOS है। अब ये Q1 और Q4 इसका पैर है, Q1 PMOS है और Q4 NMOS है। वैसे ही Q3 और Q2 का पैर है, Q2 जो है वो NMOS है और Q3 जो है वो PMOS है। इनपुट A Q3 और Q2 के बीच में जाएगा, इनपुट B जो है वो Q1 और Q4 के बीच में जाएगा। अब देखिए हम लोग एक काम करते हैं, इनपुट 0 0 करते हैं। तो व्हेन द इनपुट इज़ 0 0 आउटपुट इज़ 1। इसका मतलब क्या होगा कि जब इनपुट 0 0 है तो Q3 और Q1 ऑन है, Q2 और Q4 ऑफ है, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा हमारा 1। अब इनपुट A इज इक्वल टू 1 और B इज इक्वल टू 0 करेंगे तभी हमारा आउटपुट 1 ही रहेगा। क्यों होगा? क्योंकि व्हेन द इनपुट A इज़ 1 तो Q3 ऑन है, Q2 ऑफ है और ये जो 0 है इसकी वजह से Q4 ऑफ है और Q1 ऑन है। अभी मैं क्या करता हूँ कि दोनों इनपुट मैंने 1 1 कर दिए। जब इनपुट आप दोनों 1 1 करोगे तो क्या होगा कि Q1 और Q3 दोनों ऑफ हो जाएंगे, Q2 और Q4 दोनों ऑन हो जाएंगे, तो हमारा आउटपुट जो है वो 0 हो जाएगा। सो दिस इज़ द फंक्शन और द सिमुलेशन ऑफ CMOS NAND गेट। अब दिस इज़ द ट्रूथ टेबल फॉर द CMOS NAND गेट। When the input is 0 0, output is 1, input is 0 1, output is 1, input is 1 0, output is 1 and input is 1 1, output is 0। देखिए when the input is 0 0 तो अगर Q1 ऑन है तो Q3 ऑफ होगा, Q2 ऑन है तो Q4 ऑफ होगा, तो उसके हिसाब से ये पैर में काम करेंगे। नाउ CMOS NOR गेट। सो जैसा NAND गेट था उसी तरह से NOR गेट डिज़ाइन किया हुआ है। These are the PMOS and this is the NMOS। so इसका भी फंक्शनिंग हम लोग सिमुलेशन से समझते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो दो PMOS है, दो NMOS है। यहाँ पे Q1 और Q2 इसका पैर बनेगा और Q3 और Q4 इसका पैर बनेगा। Q1 PMOS है और Q2 NMOS है, Q3 PMOS है और Q4 NMOS है। दो इनपुट है A B। नाउ जब इनपुट 0 0 होंगे तब क्या होगा? जब इनपुट 0 0 है तो Q1 और Q3 दोनों ऑन होंगे, Q2 और Q4 दोनों ऑफ होंगे, तो हमारा जो आउटपुट है आउटपुट हमारा रहेगा 1। अब आप कोई भी एक इनपुट 1 करोगे तो तब क्या होगा? जब मैंने इसको 1 कर दिया तो इसकी वजह से ये जो हमारा Q3 है वो ऑफ हो गया और Q4 जो है वो ऑन हो गया। सो हमारा आउटपुट 0 हो गया। अब आप मानिए कि मैं इसको ऑन करता हूँ, मतलब कि इनपुट A को 1 करूँगा। जब आप इनपुट A को 1 करोगे तो यहाँ पे Q1 जो है वो ऑफ हो जाएगा और Q2 जो है वो ऑन हो जाएगा और हमारा आउटपुट 0 रहेगा। और जब आप दोनों को 1 1 करोगे तो Q1 और Q3 दोनों ऑफ हो जाएंगे, ये दोनों ऑन होंगे और हमारा आउटपुट जो है वो 0 हो जाएगा। This is the truth table of CMOS NOR gate. So input is 0 0, output is 1, input is 0 1, output is 0, input is 1 0, output is 0, input is 1 1, output is 0। ये हम लोगों ने ऑलरेडी जो भी सिमुलेशन मैंने आपको दिखाया उसमें हम लोग ये देख चुके हैं। Now specification of CMOS, तो पावर डिसिपेशन जो है वो 0.01 मिलीवाट है, propagation delay that is 70 nanosecond, noise margin that is 5 volt and fan out is equal to 50। Now advantages of CMOS, so it is suitable for LSI and MSI। आप अलग अलग इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हो। Its internal circuit is simple,
सर्किटरी जो है इसका सिंपल है। मैनी कंपोनेंट्स कैन बी फैब्रिकेटेड ऑन सिंगल चिप, एक ही चिप के ऊपर आप बहुत सारे कंपोनेंट फैब्रिकेट कर सकते हो। पावर कंजम्पशन इज लेस, इसका पावर कंजम्पशन भी कम है। इट कैन वर्क अप टू 15 वोल्ट टू 20 वोल्ट, 15 से 20 वोल्ट पे काम कर सकता है। जबकि जो अलग अलग दूसरी फैमिली से दैट कैन वर्क अप टू 5 वोल्ट और यू कैन से 9 वोल्ट। इट्स फैन आउट इज 50, power dissipation is less, and noise margin is 5 volt. And the last topic is the disadvantages of CMOS. So it should be stored in special conductive form. उसको आपको आप ऐसा ही नहीं स्टोर कर सकते हो, इसको आपको एक स्पेशल कंडक्टिव फॉर्म में स्टोर करना पड़ेगा। सोल्डरिंग आयरन व्हेन ऑपरेटेड फ्रॉम मेंस सप्लाई शुड बी अर्थ और बैटरी पावर सप्लाई शुड बी यूज। मतलब कि आप अगर जब CMOS के साथ सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल करते हो तो आपको मेन जो सप्लाई है उसको अर्थिंग प्रॉपर होना चाहिए, या तो आपको फिर बैटरी सप्लाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड प्रोपोगेशन टाइम इज़ मोर एंड कॉस्ट इज़ ऑल्सो मोर, क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी नहीं है तो इसका कॉस्ट ज़्यादा होगा।